वेलकम टू ई पाठन। आज हम फिर से आप सभी बच्चों के लिए ई पाठन के सभी दर्शकों के लिए एक नई और अच्छी कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी जो है वो हमारी जिंदगी के खूबसूरत पहलू से जुड़ी हुई है, यानी कि स्कूल की जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी। आई नो अभी सभी बच्चे जैसे घर पर हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हमें स्कूल की बहुत याद आती है। आई नो बहुत सारे बच्चे काम तो कर रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन वो स्कूल में जाके सभी दोस्तों से मिलना, सभी के साथ बैठ के पढ़ना, टीचर्स के साथ बैठ के पढ़ना, और स्पेशली जब हम नई क्लास में जाते थे तो हमारी क्लास में अगर कोई नया बच्चा आता था तो हम ये देखने में बहुत मज़ा आता था कि इस बच्चे का पहला दोस्त कौन बनेगा, कौन इसके साथ पहले बात करेगा और कौन कौन फिर इसके दोस्त बनेंगे, फिर जाके हम उसके साथ बात करते थे। तो ये सब घटनाएं हमारे स्कूल की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं और इस टाइम में हमें इनकी बहुत याद आ रही है। लेकिन आज की जो कहानी है वो इसी तरह के एक किस्से पर आधारित है, और एक लड़की है जो मीरा की क्लास में नहीं आती है और उसके साथ कौन बच्चा पहले बात करता है और वो सबसे अलग है, लेकिन उसके साथ दोस्ती कौन करता है, कैसे उसके साथ दोस्त बन जाते हैं, ये हम आज की कहानी में जानेंगे। कहानी का नाम है नई लड़की, जिसको लिखा है श्रीविद्या वेंकट ने, इलस्ट्रेट किया है सयन मुखर्जी ने, और पब्लिश तो प्रथम बुक्स ने ही किया है। तो हम जानते हैं कि इस नई लड़की की क्या कहानी है। मीरा के स्कूल वाले बस स्टॉप पर आज एक नई लड़की दिखी। सब बच्चे उसे ही घूर रहे थे, पर किसी ने उससे बात नहीं की। स्कूल बस आई तो सब बच्चे उसके अपने अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, नई लड़की अकेले ही बैठी। अब ये नई लड़की स्कूल में नई लड़की है और आज मीरा जो है उसके बस स्टॉप पर एक नई लड़की वही दिखी। सब बच्चे उसे घूर रहे थे पर किसी ने उससे बात ही नहीं की। सब बच्चे बस में अपने अपने दोस्तों के साथ बैठ गए और वो अकेली ही बैठी। कक्षा में पहुंचने पर सलमा मिस ने मीरा और उसके सहपाठियों से कहा। सलमा मिस जो है वो मीरा और उस नई लड़की की टीचर है, और कक्षा में पहुंचने पर टीचर ने और मीरा और उसके सहपाठियों से कहा, देखो तो जरा यहाँ कौन आया है, तुम्हारी नई दोस्त। और उस नई लड़की की ओर इशारा किया कि ये देखो तुम्हारी नई दोस्त आई है। सब बच्चे उस लड़की को मुड़कर देखने लगे। अरे यह तो कुछ अलग से दिखती है। ये अलग से दिखती है, क्या हो सकता है, पढ़ते हैं आगे। सलमा मिस ने कहा कि उन्हें जीनी के साथ प्यार से पेश आना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। तो उसका नाम जीनी था, सभी को पता चला। क्या नाम था उसका? जीनी। मीरा को याद आया कि जब वह कक्षा में नई नई आई थी तब न तो किसी ने उससे बात की थी और न ही कोई उसके साथ खेला था। उसने मुस्कुराकर जीनी को देखा। जीनी भी उसे देखकर मुस्कुराई। किसको देखकर? मीरा को। मीरा और जीनी थोड़ा थोड़ा बात करने लग गए शायद। कला की कक्षा में मीरा ने अपनी रंगीन पेंसिलें जीनी को भी रंग भरने के लिए दी। आधी छुट्टी में दोनों ने अपना दोपहर का भोजन यानी लंच साथ में खाया। बस में साथ बैठकर घर तक गए और शाम को भी साथ ही खेली। दोनों पक्की दोस्त बन गई। अरे वाह! जीनी का सबसे पहला दोस्त कौन बना था? मीरा, है ना। उन्होंने स्कूल में लंच भी साथ में किया और शाम को जब उन्होंने घर पे आए दोनों तो साथ में खेले। कुछ बच्चे जीनी का मजाक उड़ाते। ओहो, ये तो सच में बहुत ही गलत बात है ना। कई बार उनमें से कुछ बच्चे विदेशी जैसे उल्टे सीधे नामों से उसे बुलाते। किसको बुलाते? जीनी को। मीरा गुस्से से चिल्लाती, वो भारतीय है, पर सबके सब बस हंस देते। जीनी दुखी हो जाती। मीरा उसे समझाती, अलग दिखना या अलग होना कोई गलत बात नहीं है। अब देखो हम यहाँ पर जीनी को देख सकते हैं और ये मीरा है, ये जीनी है और ये इनके क्लास के दोस्त हैं।
सब उसको चिढ़ा रहे हैं विदेशी विदेशी कह के, लेकिन मीरा कहती है ये भारतीय है और कोई बात नहीं, अगर कोई अलग दिखता है या अलग कोई है तो गलत बात क्या है इसमें। मीरा को याद आया कि जब भी मीरा के भाई को चश्मा लगने के कारण दूसरे बच्चे चिढ़ाया करते तो उसकी माँ भी उसे समझाने के लिए यही कहा करती थी सेम चीज़ कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कोई अलग है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक दिन सलमा मिस ने यानी उनकी टीचर ने बच्चों को एक नया प्रोजेक्ट दिया। सब बच्चे बड़े उत्साहित थे सिवाय जीनी के। अब जीनी थोड़ा सा उदास है। मीरा, मैं क्या करूं? उसने पूछा। जीनी ने मीरा से पूछा, मैं क्या करूं? परेशान क्यों होती हो जीनी? अपने परिवार, त्योहार या अपने घर के बारे में कुछ बोल दो बस, मीरा ने कहा। लेकिन लोग मुझ पर हंसेंगे मीरा, जीनी कहती है। जब तुम बोलने लगो तब सिर्फ उन लोगों की ओर देखना जो तुमसे अच्छा बर्ताव करते हैं, मीरा ने उसे सलाह दी। मीरा को अपनी माँ की सिखाई हुई बात याद आई। अब मीरा जीनी को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कर रही है कि जब प्रोग्राम होगा तो सिर्फ उन लोगों की तरफ देखना जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं। जब वो खास दिन आया, कक्षा में बहुत जोश था, बहुत खुश थे सब लोग। सलमा मिस सबकी अलग अलग वेशभूषा में फोटो खींच रही थी। जीनी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, बस स्टॉप पर भी नहीं दिखी थी। अब जीनी कहाँ होगी, किसी को पता है? चलो हम देखते हैं आगे। मीरा को पूरी आशा थी कि जीनी इस विशेष दिन पर जरूर आएगी। कार्यक्रम आरंभ हुआ। पार्थ ने अपनी पारंपरिक गुजराती अंगरखा चोरनो पहना हुआ था। उसकी जुड़वा बहन ने चनिया चोली पहनी थी। दोनों ने मिलकर गरबा नृत्य किया, डांस किया गरबा। वीणा ने अपनी मातृभाषा तमिल में स्वतंत्रता के बारे में एक गाना गाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे वीणा है वो तमिल, उसकी मातृभाषा तमिल है यानी वो तमिल से है, और पार्थ है वो गुजरात से है। तो यहाँ पर अलग अलग कल्चर के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लेकिन जीनी सबसे अलग थी और जानते हैं कि उसका क्या रहस्य है। दूसरे बच्चों ने भी अपने त्योहार, परंपरा, भोजन और प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में चर्चा की। जब मीरा की बारी आई, उसने अपने जन्म स्थान राजस्थान के रजवाड़ों के बारे में स्लाइड शो प्रस्तुत किया। जैसे यहाँ पर एक स्लाइड दिखा रही है ना मीरा कि ये राजस्थान के कल्चर के बारे में बता रहे हैं। तभी अचानक किसी ने एक ऊंची सी टोपी पहनकर कक्षा में प्रवेश किया। अब वो ऊंची सी टोपी पहनकर प्रवेश करने वाला बच्चा कौन हो सकता है, हम जानते हैं अगले पेज पर। अरे ये तो जीनी है। इस पहनावे में कोई उसे पहचान ही नहीं पाया, पर मीरा समझ गई कि जीनी कुछ घबराई हुई है। मैं मिजोरम से हूँ, जो भारत के 29 राज्यों में से एक है, जीनी ने शुरुआत की। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने तो जीनी को बोलते हुए सुना ही नहीं था। मेरे पहनावे को पुआंचे कहते हैं। जब मैं आपको एक मिजो नृत्य दिखाने वाली हूँ, जिसे जेइलम कहते हैं, वह दिखाऊंगी। अब जीनी कहाँ से थी? मिजोरम से थी। मिजोरम जो हमारे इंडिया के वेस्ट साइड में आता है, वो एक स्टेट है और वहाँ से जीनी रहती थी। तो उसके जब वो आई, उसके वहाँ पर जो डांस किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? उनकी भाषा में क्या कहते हैं? छैलम कहते हैं। अब वो हमें आज दिखाएगी। सलमा मिश ने संगीत चालू किया। जीनी ने बड़े ही मोहक ढंग से और पूरे आनंद से नाचना शुरू किया। कुछ बच्चों को हंसी आई, पर उसने उनकी परवाह नहीं की। आनंद से भरपूर नाचती रही। उसे कोई रोकने वाला नहीं था।
सलमा मिस भी उसके साथ होली, कुछ और बच्चे भी साथ में जुड़ गए। बाकी लोग मीरा की तरह ताली बजाकर ताल के साथ झूमने लगे। सब लोग खूब मस्ती में थे। अब यहाँ पर सब बच्चे बहुत मस्ती में हैं। हम देख भी सकते हैं पिक्चर में कि कितने सारे मस्ती कर रहे हैं ये सब बच्चे। जब संगीत थमा, जीनी भी रुक गई। कक्षा में एकदम चुप्पी छा गई। सलमा मिस ने उसकी खूब वाहवाही की। पूरी कक्षा ने तालियों से साथ दिया। बस में वापस जाते हुए जीनी बहुत ही खुश थी। तुम ठीक कहती हो मीरा, दूसरों से अलग दिखना कोई बुरी बात नहीं है। अब कोई भी जीनी को परेशान नहीं करता, अब वह उनमें से ही एक है। अब यहाँ पर हमारी जो कहानी है नई लड़की, वो खत्म होती है और हमने देखा कि जीनी सबसे अलग है, लेकिन सबसे अलग होना, सबसे अलग दिखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब बाद में सब बच्चे उसके दोस्त भी बन गए, कोई उसको परेशान भी नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारी कहानी जो है नई लड़की खत्म होती है। अभी हमने देखा कि जो मीरा की क्लास में नई लड़की आती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जीनी, और वो कहाँ से है? मिजोरम से है। और आपने देखा कि जब उनकी टीचर ने मीरा और जीनी और बाकी सब बच्चों को एक प्रोजेक्ट करने को दिया, तो सारे बच्चों ने कितना अच्छे से उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मेहनत किया। और जब जैसे अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह से थे, जैसे कुछ बच्चे गुजरात से थे, तो उन्होंने अपना गुजराती नृत्य करके दिखाया, डांस करके दिखाया। और एक बच्चे की तमिल मातृभाषा थी, तो उसने अपनी मातृभाषा में राष्ट्रगान गाया। और जीनी मिजोरम से है, तो उसने अपने वहाँ का डांस किया। और देखो सबकी तालियों से, सबकी वाहवाही उसने, जीनी ने कैसे बटोर ली थी अपने पास से। और इसीलिए कहा गया है कि अलग होना या अलग दिखना कोई बुरी बात नहीं है। और जैसे हम कई बार कुछ बच्चों को मजाक बनाते हैं, तो ये बात बहुत ही गलत है। और ये हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बच्चे चाहे कहीं के भी हो, चाहे किसी भी पार्ट में हो इंडिया के, हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। सभी में अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, और अपनी क्वालिटीज़ सभी के अंदर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ मौके ज़रूर आते हैं। ये थी आज की हमारी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी, और हम फिर से मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।